अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मटेरियल से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। अच्छा, मटेरियल जो है वो जैसा कि आपने अपने पिछले लेक्चर्स में सुना है कि दो तरह का होता है। एक कहलाता है रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल से मैं क्या बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ अपने फिनिश्ड गुड्स। तो अब हम ये देखेंगे कि जब फैक्ट्री में ये चीज़ ख़रीदी जाती है तो वो किसकी ज़िम्मेदारी है, जब ये चीज़ इस्तेमाल होती है तो वो कहाँ पर इस्तेमाल होती है, जब ये इस्तेमाल होती है तो क्या करना पड़ता है, एंड सो ऑन। ठीक है। चले जी, ये हमारे पास एक फैक्ट्री है जो मैं बना रहा हूँ। अच्छा, ये याद रहे कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उसका मैं आप लोगों को हैंड आउट भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। ये एक फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या है भाई? जहाँ पर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। ठीक है। जो तुम कह लो कि एक वेयर हाउस होता है, और जहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा हुई हुई हैं, जमा हुई हुई हैं, पड़ी हुई हैं, उसको हम स्टोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं या वेयर हाउस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो कंपनी है फर्नीचर बनाती है, वुड परचेज करती है और वुड से वो बनाती है चेयर्स। तो इसके स्टोर में हो सकता है कि वुड भी हो सकता है चेयर्स भी हो। मेनली वुड होगी, चेयर्स क्योंकि जब वो फैक्ट्री पे बन जाएगी तो वो बिकने के लिए चली जाएगी। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि वेयर हाउस में उसने चेयर्स भी रखी हुई हो। ठीक है। तो ये कुछ हिसाब किताब है। अच्छा, अब स्टोर्स डिपार्टमेंट तो यानी कि वो जगह हो गई जहाँ पर वुड पड़ा हुआ होगा। अच्छा, वुड कहाँ से आएगा भाई? कंपनी वुड परचेज करेगी किसी बाहर वाले बंदे से, यानी कि सप्लायर से, है ना। और वुड परचेज करेगी, वुड खरीदेगी, सप्लायर्स जो है वो वुड ला कर देंगे, और वो वुड जो है वो इस्तेमाल होगा और उससे चेयर्स बनेंगी, और चेयर्स जब बन जाएंगी वो बिक जाएंगी। अच्छा, एक और जगह होती है कंपनी में जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक और जगह होती है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। होता यह है कि स्टोर्स डिपार्टमेंट से वुड इस्तेमाल होने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेयर्स तैयार होती हैं, और वो चेयर्स फिर बाहर चली जाती हैं फैक्ट्री से, किसके पास? कस्टमर्स के पास। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट में वुड है, और उसने स्टोर्स डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है उसने वुड प्रोवाइड करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को, ताकि वो वुड इस्तेमाल हो और उससे चेयर्स बने और फिर हम उन चेयर्स को बेचकर कमाएं। अगर फॉर एग्जांपल वुड ख़त्म हो गई या बहुत कम पड़ी हुई है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो एक और डिपार्टमेंट के मैनेजर को, जिसको हम कहते हैं परचेज डिपार्टमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? परचेज डिपार्टमेंट। इसका मैं हैंड आउट भी दूंगा, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें शॉर्ट में लिख रहा हूँ। स्टोर्स डिपार्टमेंट में जब स्टोर्स मैनेजर को यूँ लगे कि वुड बहुत कम है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट को बताता है, बोलता है कि भाई हमारी फैक्ट्री में वुड ख़त्म होने वाली है और वुड परचेज करो। स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड परचेज करना नहीं है, वुड परचेज करना परचेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कंपनी में एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, और परचेज डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी में कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर कम पड़ जाए तो उसको ख़रीद कर प्रोवाइड किया जाए। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट चीज़ें ख़रीद कर देता है। तो अगर स्टोर्स में वुड ख़त्म हो जाएगी तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि कंपनी में वुड ख़त्म है और आप उसको परचेज कर दो। अच्छा, अब ये कोई ज़बान से ऐसे ही नहीं जाकर बोल देगा है यार वुड परचेज कर दे दो, बल्कि कंपनी में हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट बनता है, और इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनेगा, और जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो कहलाएगा परचेज रिक्विजिशन। ठीक है ना। परचेज रिक्विजिशन, इस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे कि भाई हमें वुड परचेज करनी है और आप वुड परचेज कर दो, और इस बार परचेज रिक्विजिशन हम बना कर देंगे। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट किसी सप्लायर को ढूंढेगा, किसी ऐसे बंदे को ढूंढेगा जो वुड कंपनी को प्रोवाइड कर सके।
सप्लायर को ढूंढेगा, बाहर किसी बंदे को ढूंढेगा, इंटरनेट पर देखेगा, फ़ोन करेगा, देखेगा कि यार वुड का कौन सप्लायर है, कौन वुड हमें सप्लाई कर सकता है, और उस सप्लायर को, मान लो एक सप्लायर मिल गया मिस्टर ए, उसको ये भेजेगा एक डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में ये लिखा हुआ होगा कि हमें हमारी कंपनी के लिए इतनी वुड चाहिए, इस क्वालिटी की वुड चाहिए, और आप हमें सप्लाई करो, आप हमें भेजो। अच्छा, फिर सप्लायर चीज़ें भेजेगा। अब सप्लायर लेट से 2 शहर दूर है या 2 घंटे की ड्राइव पर है, तो वो ट्रक में माल लोड कर और हमारी फैक्ट्री पर माल भेजेगा, और वो जितना भी माल भेजेगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, स्टोर्स में आ जाएगा। अब जब सप्लायर चीज़ें भेजेगा तो वो साथ में एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी नोट क्या होगा? डिलीवरी नोट में सप्लायर लिख कर देगा कि भाई मैंने आपको ये चीज़ें दी हैं, इतनी किलो सामान दिया है, इतने किलो ब्लैक वुड दी है, इतने किलो वाइट वुड दी है, इतने किलो ब्राउन वुड दी है, इस रेट पर दी है, एंड सो ऑन। जो भी बातें उसने लिखनी होंगी वो डिलीवरी नोट पे लिखी हुई होंगी। डिलीवरी नोट सप्लायर भेजेगा स्टोर्स वाले को। अच्छा, ये बात याद रहे कि मैं अगर वापस से डॉक्यूमेंट्स रिपीट करूं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट परचेज रिक्विजिशन, ये किसने किसको बना कर दिया? स्टोर्स में परचेज डिपार्टमेंट वाले को बना कर दिया कि कंपनी में वुड खत्म है, ख़रीद कर दो। फिर परचेज ऑर्डर किसने किसको बना कर दिया? परचेज डिपार्टमेंट वाले ने एक सप्लायर ढूंढा, उसको परचेज ऑर्डर दिया कि हमें ये वाली चीज़ इतनी, ये वाली चीज़ इतनी और ये वाली चीज़ इतनी चाहिए। अच्छा, जब परचेज ऑर्डर सप्लायर को भेजा जाता है तो उसकी एक कॉपी परचेज अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी दे दी जाती है। एक और डिपार्टमेंट में बनाता हूँ यहाँ पर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ से सारी चीज़ों की पेमेंट होती है। कोई पैसे मांगेगा तो अकाउंट डिपार्टमेंट से पे होंगे। तो परचेज डिपार्टमेंट जब परचेज ऑर्डर सप्लायर को भेजता है तो उसकी एक कॉपी, उसकी एक फ़ोटो कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी देता है, ताकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये पता चल जाए कि कुछ दिनों बाद एक सप्लायर आएगा और हमसे पैसे मांगेगा। अच्छा, अब स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला जैसे ही चीज़ें रिसीव करता है सप्लायर से, तो सप्लायर डिलीवरी नोट बना कर देता है, और स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है ना वो भी एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको हम कहते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। क्या कहते हैं? गुड्स रिसीव्ड नोट। यानी कि स्टोर्स वाला भी एक डॉक्यूमेंट बनाता है और उस पर लिखता है भाई मैंने ये वाली चीज़ इतनी रिसीव कर ली है, ये वाली चीज़ इतनी आ गई है कंपनी में, ये वाली चीज़ इतनी आ गई है, एक डॉक्यूमेंट बना लेता है। और इस गुड्स रिसीव नोट की एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी दे देता है, ताकि अकाउंट्स वाले को ये पता चल जाए कि जो चीज़ें हमने सप्लायर से मांगी थी वो अब स्टोर्स में आ गई हैं, अब हमारे पास आ गई हैं, अब हमारे पास पहुंच गई हैं। फिर क्या होता है? अब जो आपका सप्लायर होता है जिसने चीज़ें भेजी होती हैं उसको पैसों की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है, हर कोई पैसों के लिए बिजनेस करता है, तो उसने चीज़ें दे दी थी, अब इसको पैसों की ज़रूरत है। तो ये सप्लायर जो है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक डॉक्यूमेंट भेजता है। अब ये सप्लायर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट भेजता है वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? वो कहलाता है परचेज इनवॉइस। इनवॉइस तो बड़ा एक कॉमन सा वर्ड है ना, परचेज इनवॉइस एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, यानी कि बिल। सप्लायर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बिल भेजता है, बोलता है कि आपने मुझसे चीज़ें खरीदी हैं, अब इसके आप मुझे पैसे दे दो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखेगा कि भाई बिल, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिल को कंपेयर करेगा पैसे पे करने से पहले गुड्स रिसीव नोट से और परचेज ऑर्डर से। वो ये चेक ज़रूर करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट कि जो चीज़ें मंगवाई थी वो चीज़ें ही आई हैं और उसी का बिल है, और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? सप्लायर को पैसे पे कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया ख़रीदने वाली साइड। अब भाई कंपनी में जाहिर सी बात है मटीरियल इस्तेमाल भी होता है। अब मटीरियल इस्तेमाल कौन करता है? भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो जगह है जहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, जहाँ पे चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो एक रूम होगा, वो एक जगह होगी, वो एक हॉल होगा जहाँ पर चेयर्स बन रही हों। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो चेयर्स बनाएगा, चेयर्स बनाने के लिए उसको स्टोर्स डिपार्टमेंट से किसकी ज़रूरत है? वुड की ज़रूरत है। तो ऐसे नहीं होगा कि वो स्टोर गया, स्टोर वाले को बोला हाँ भाई 50 किलो वुड दे दो, मुझे चेयर्स बनानी है। नहीं, कंपनी में हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स वाले से
वुड मांगेगा ना, तो वो भी साथ में एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, और उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम होगा वो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। उस डॉक्यूमेंट को जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाकर देगा स्टोर्स वाले को, वो कहलाएगा हमारा मटीरियल रिक्विजिशन नोट, MRN भी इसको प्यार से बुलाते हैं, मटीरियल रिक्विजिशन नोट। मटीरियल यानी कि मुझे मटीरियल चाहिए, रिक्विजिशन यानी कि रिक्वेस्ट, और नोट यानी कि एक जगह पर लिखा हुआ। तो उस पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट को लिख कर देगा कि भाई मुझे 5 किलो जो है ना वो ब्लू वाली वुड दे दो, 5 किलो जो है वो ब्लैक वाली वुड दे दो, 3 किलो जो है वो ब्राउन वाली वुड दे दो। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा, लिखेगा, लिख कर देगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट उसको वुड प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया मटीरियल्स रिक्विजिशन नोट। मटीरियल्स रिक्विजिशन नोट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर्स डिपार्टमेंट को बना कर दिया, और स्टोर्स डिपार्टमेंट ने उनको चीज़ें भेज दी। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ब्लू वाली वुड मंगा ली 5 किलो, ब्लैक वाली मंगवा ली 5 किलो, और वाइट वाली वुड मंगवा ली 3 किलो, लेकिन इसमें से 3 किलो वुड बच गई। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मालूम है कि उसको जितनी चेयर्स बनानी थी, जितनी चेयर्स का ऑर्डर था, सब फुलफिल हो गया, एक्स्ट्रा वुड बची हुई है जिसका कोई भी काम नहीं है। तो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, वो ये वुड स्टोर्स डिपार्टमेंट को वापस कर देगा कि भाई ये रख लो वापस से, हमें बाद में अगर ज़रूरत होगी तो हम आपसे ले लेंगे, हमारी अभी फ़िलहाल जितनी ज़रूरत थी वो फुलफिल हो गई है और हमें मज़ीद वुड की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होगा, जब चीज़ें वापस करी जाएंगी तो भी एक डॉक्यूमेंट बनेगा, और उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा मटीरियल रिटर्न नोट। मटीरियल रिटर्न नोट। इस पे लिखा हुआ होगा भाई मैंने XYZ मटीरियल आपको वापस कर दिया है, आप वापस रख लें। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, इससे रेलेवेंट हैंड आउट भी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, और लाइव क्लास में मजीद डिस्कशन भी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया।